यमुना मैया में अक्रूर जी महाराज सोचे, बोले भगवान बस कृपा कीजिए, सुबह हुई है, नहा ले यमुना जी में, स्नान करने के बाद फिर यहाँ से चलेंगे। और अक्रूर जी महाराज स्नान करने के लिए यमुना जी में प्रवेश कर दिए। और जैसे ही डुबकी लगाए तो जो रथ पर बिठाए थे राम को और भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी को रथ पर बिठा करके आए थे, वही रूप जल के अंदर भी दिखाई पड़ने लगा। अक्रूर जी महाराज तुरंत बाहर आए, देखे तो भैया कृष्ण और बलराम तो रथ पर आरूढ़ हैं। सोचे कि ये जल के अंदर कैसे दृश्य दिखाई पड़ गया। सो भगवान जल के अंदर ही अक्रूर जी महाराज को दिव्य चतुर्भुज रूप धारण करके दर्शन कराए। बोल भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। दिव्य दर्शन कराए और भगवान का इधर कहाँ प्रवेश हो रहा है, मथुरा में। जैसे भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश हो रहा है, वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी का कहाँ प्रवेश हो रहा था, मिथिला में। भगवान राम जब मिथिला में आए तो यहाँ पर भागवत में राम कथा को भी बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा दर्शन दे रहे हैं तो भगवान राम मिथिला दर्शन दे रहे हैं। भगवान राम जी जब मिथिला में गए तो भगवान राम और लक्ष्मण को उन्हीं के गुरु जी के कक्ष में विश्राम के लिए कर दिया गया कि आप यहीं पर विश्राम कीजिए। रात्रि का समय था, भगवान राम गुरु जी की चरण सेवा कर रहे थे और चरण सेवा करते करते भगवान राम के मन में विचार था कि क्यों न हम सुबह उठें और पूरे मिथिला का दर्शन कर लें। मन में यह विचार था। अब गुरु जी का आदेश जब मिले तब तो जाएं दर्शन के लिए। अब गुरु जी की चरण सेवा कर रहे थे कि गुरु जी से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, प्रभु गुरुदेव कृपा कीजिए, कि स्वयं के लिए नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं और इनके मन में विचार है कि मैं सुबह जाकर के पूरे मिथिला का दर्शन कर लूं। मानस जी में बता रहे हैं गोस्वामी जी कैसे भगवान कह रहे हैं गुरुदेव जी से कि लखन हृदय एक लालसा बिसेखी, 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 जाई जनकपुर आयन देखी, जाई जनकपुर आयन देखी। भगवान राम कह रहे हैं गुरुदेव से, गुरु जी लखन हृदय एक लालसा बिसेखी और जाई जनकपुर आयो देखी। प्रभु गुरुदेव लक्ष्मण जी के मन में लालसा है कि मैं जाकर के जनकपुर का दर्शन कर लूं। तो गुरुदेव कह रहे हैं, अच्छा अगर लक्ष्मण जी के हृदय में लालसा है तो क्या लक्ष्मण जी नहीं कह सकते हमसे, आप आदेश हमको दीजिए, हम जाएंगे दर्शन के लिए। भगवान राम कह रहे हैं कि जब राउर या देश पाई, 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 नगर घुमाई तुरत लई, नगर घुमाई तुरत लई। कह रहे हैं गुरु जी आप आदेश दे दीजिए और आपका आदेश मिलते ही मैं लक्ष्मण जी को जाऊंगा और नगर घुमा करके वापस ला दूंगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर लक्ष्मण जी के मन में लालसा है यह, तो वो लक्ष्मण जी हमसे नहीं कह सकते क्या? क्या लक्ष्मण जी नहीं बोलते हमसे?
और कह रहे हैं कि अच्छा राम ये बताओ कि तुम पहले कभी यहाँ पे आए हो जो लक्ष्मण जी को सब गली दिखा दोगे? कहें प्रभु बस आप आदेश दे दीजिए, मैं घुमा करके ला दूंगा। कहें लक्ष्मण जी क्यों नहीं कह रहे हैं? तो कहें कि मैं लक्ष्मण जी का बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई का यह कर्तव्य होता है कि छोटे भाई के मन में क्या विचार चल रहा है, अगर उस विचार को नहीं समझ पाया तो बड़ा भाई कैसा। कितना प्रेम था राम और लक्ष्मण जी में कि लक्ष्मण जी के मन में जो लालसा थी, भगवान राम जी स्वयं गुरुदेव से कह रहे हैं प्रभु कि अगर लक्ष्मण जी के मन में जो लालसा है वो मैं नहीं समझ पाऊंगा तो और कौन समझ पाएगा। कितना प्रेम है भाई भाई में, लेकिन हमारे यहाँ भाई भाई में प्रेम नहीं है। अगर भाई से भाई ने कह दिया कि भैया बस घर में बनवा रहा हूँ, 1 फुट जमीन चाहिए, बस नहीं है जमीन, जबकि हैं सहोदर भ्राता, बड़ा भाई छोटा भाई सब सहोदर भ्राता हैं, लेकिन 1 फीट 1 इंच 2 इंच जमीन नहीं मिली। कैसे सहोदर भ्राता है भैया? तो हमारे संत जन कहते हैं क्या कि अगर मित्रता देखनी हो, भाई भाई में प्रेम देखना हो तो कहां पर देखें? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में देखें, वहां से शिक्षा प्राप्त करें कि भाई भाई में कितना प्रेम है। तुम्हारे संत महात्मा कहते हैं बड़े छोटे शब्दों में क्या कि राम करे ऐसा हो जाए, राम करे ऐसा हो जाए, दुनिया के हर भाई में, राम करे ऐसा हो जाए दुनिया के हर भाई में, राम करे ऐसा हो जाए दुनिया के हर भाई में। ऐसा प्रेम रहा देखो भरत लखन रघुराई में, ऐसा प्रेम रहा देखो भरत लखन रघुराई में, ऐसा प्रेम रहा देखो भरत लखन रघुराई में, ऐसा प्रेम रहा देखो भरत लखन रघुराई में। राम करे ऐसा हो जाए, राम करे ऐसा हो जाए दुनिया के हर भाई में, कैसा कैसा प्रेम रहा भरत लखन रघुराई में, कैसा कैसा प्रेम रहा भरत लखन